पारस अपने केबिन में बैठा मिस्री के बारे में सोच रहा था। मिस्री ने अब तक मेल चेक नहीं किए थे, तभी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और आज जब उसे फ़ोन मिला तो उसने पक्का मेल तो देखा होगा, मगर फिर उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो मुझसे जॉब के लिए कह सकती है। क्या मिस्री सच में जॉब करना चाहती भी है या नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए वो रात को जल्दी घर आ जाता है। हमारी मिस्री भी सारा दिन यही सोच रही थी कि वो पारस से कैसे बात करेगी। पारस घर आते ही सबसे पहले अपने कमरे में जाता है, मगर उसे मिस्री वहाँ नहीं मिलती। वो फिर सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, जीजा जी, मिस्री को आपने कहीं देखा? वेद जी जो हॉल में बैठे पूनम से कुछ बातें कर रहे थे, कहते हैं नहीं तो पूनम कहती हैं हो सकता है माँ पापा को पता हो, उनसे पूछ लो। पारस कहता है रहने दीजिए, मैं ही ढूंढ लूँगा। पारस मिस्री को ढूंढते हुए किचन की तरफ बढ़ जाता है। पूनम, आज हमारे साले साहब को क्या हुआ? बड़ी बेसब्री से मिस्री को ढूंढ रहे हैं, बेद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पूनम भी मुस्कुराई और बोली, लगता है मेरे भाई को मिस्री की आदत होने लगी है। अब देखो ना, हमेशा घर जल्दी आता है और रोज़ घर पर ही खाना खाता है। पापा से भी कम लड़ता है, वरना बात बात पर उनसे विवाद करता था। वेद जी कहते हैं लग तो मुझे भी रहा है, पारस को किचन में भी मिस्री नहीं मिलती। पारस गुस्से से चीखते हुए जॉन 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 ने आते ही पारस कहता है मिस्री मैम कहाँ हैं? जॉन ने मासूमियत से कहा, सर मुझे कैसे पता होगा? वेद जी आते हुए कहते हैं, क्यों भाई पारस राजपूत, मिस्री को क्यों ढूंढ रहे हो? पारस कहता है कुछ नहीं। तभी शोर की आवाज़ से मिस्री भी दौड़ती हुई आती है और कहती है, क्या हुआ? पारस मिस्री को देखकर कहता है, तुम कहाँ थी? मिस्री थोड़ी देर शांत रहती है। पारस कहता है, मिस खामोशी, कुछ तो तोड़ कहिए। वेद जी कहते हैं, करेक्ट करो। पारस, मिसेस खामोशी होगा। पारस घूर कर वेद जी की तरफ देखता है तो वो चुप हो जाते हैं। मिस्री कहती है, वो मैं वहाँ झूले पर बैठी थी और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लीजिए पारस जी, आपकी मिस्री आ गई। अब आप जाइए, इनसे बात कीजिए, वेद जी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चले गए। पारस मिस्री का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, फ़ोन देखा? मिस्री कहती है, जी। पारस कहते हैं, ओके। मिस्री कहती है, आप खाना खाएंगे? पारस कहते हैं, नहीं, मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ फिर खाऊंगा, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। मिस्री कहती है, ठीक है। पारस रूम में आता है और बाथरूम में नहाने चला जाता है। पारस शावर लेते हुए कह रहा था, मिस्री को मिल तो मिल गया होगा अब तक, और इसने चेक भी कर लिया होगा, फिर इसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है मिस्री ने उसके लिए ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र निकाल रखा था। मिस्री वहीं बैठी कुछ काम कर रही थी। पारस मिस्री के पास आकर कहता है, तुम्हें कुछ कहना है क्या मुझसे? मिस्री कहती है, नहीं। पारस कहता है, पक्का? मिस्री के मन में तो है जॉब के लिए, मगर कैसे कहूँ हाँ पर? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पारस कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम खाना लगा दो। पारस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। मिस्री खाना सर्व करते हुए कहती है, मिस्री कहती है, पारस जी वो मैं। पारस मन में लगता है ये अब बता देगी। मिस्री कहती है, पारस जी वो। पारस कहता है, हाँ बोलो। मिस्री कहती है, जी वो मैं। तभी सावित्री जी आते हुए कहती हैं, मिस्री बेटा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर दे दो। मिस्री कहती है, जी माँ, मैं लेकर आती हूँ। मिस्री चली जाती है। पारस खाना खा रहा था। सावित्री जी वहीं बैठी थी। तभी सावित्री जी पारस की प्लेट में रोटी देने लगती हैं कि पारस हाथ दिखा देता है और कहता है, बस मेरा पेट भर गया। इतना कहकर पारस खाने से उठकर चला जाता है। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्री आते हुए ये देख लेती है। वो फिर सावित्री जी के पास आकर उन्हें दवा देती है। सावित्री जी अपने आंसू छुपाते हुए उसे साफ करने लगती हैं। लाओ बेटा, अच्छा तुम जाओ अब आराम कर लो। सावित्री जी चली जाती हैं। मिस्री रूम में आती है तो देखती है पारस ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था और रुक रुक कर मिस्री को देख रहा था। पारस खुद से ये बोल क्यों नहीं रही है? मिस्री फिर कोशिश करती है पारस से बात करने की, मगर तभी पारस को किसी का कॉल आ जाता है।
मिस्री फिर कुछ नहीं कह पाती। रात में पारस सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है मिस्री फिर कुछ लिख रही थी। पारस आंखें बंद करता है और वापस से सो जाता है। अगले दिन पारस अपने रूम में बैठा था, ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। मिस्री भी उसके पास ही खड़ी थी। पारस कहता है, मिस्री ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं आता हूँ। मिस्री कहती है, जी ठीक है। मिस्री चली जाती है। कुछ देर बाद जब मिस्री आती है तो पारस किसी पर चीख रहा था, यू इडियट डफर, तुम्हें समझ नहीं आया था मैंने किस टाइप का डिज़ाइन बताया था और किस टाइप का तुमने बना दिया। क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही डिज़ाइन बताया था? नहीं, मैंने तुम्हें कल ट्रेडिशनल ड्रेस का डिज़ाइन बताया था। हमने ये डिज़ाइन एक एक्ट्रेस ने अपनी वेडिंग के लिए बनवानी थी और उसे सिर्फ एक ट्रेडिशनल ही ड्रेस लुक चाहिए, मगर सबसे डिफरेंट, समझे तुम? और मैंने तुम्हें जैसा डिज़ाइन बताया ये उसका जस्ट अपोजिट है, समझे? अच्छा ठीक है, मैं एक बार और बात कर रहा हूँ और इस बार मिस्टेक हुई तो तुम कहीं और जॉब ढूंढ लेना। पारस फिर अपने डिजाइन को ड्रेस के डिजाइन बताता है। फिर कहता है, और इस बार गड़बड़ हुई तो? अच्छा ठीक है। फिर पारस कॉल कट कर देता है। फिर नीचे आता है और मिस्री को आवाज़ लगाते हुए कहता है, मिस्री नाश्ता। मिस्री जल्दी से आती है और कहती है, जी अभी लाती हूँ। मिस्री पारस को ब्रेकफास्ट देती है। कुछ देर बाद जब पारस ब्रेकफास्ट करके उठता है तो देखता है कोई नोटिफिकेशन आई थी। पारस उसे चेक करता है। मिस्री फिर जॉब के बारे में बोलने के लिए जाती है कि मिस्री पारस के चेहरे के भाव को देखकर समझ जाती है कि पारस को गुस्सा आ रहा है। पारस किसी को कॉल मिलाता है और कहता है, तुमसे नहीं होगा, समझे? एक डिजाइन तुमसे ठीक नहीं बन रहा। तुम डिजाइनर हो या क्या हो? हाँ, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे ऑफिस से, समझे? फिर वापस कॉल कट करता है और कहता है, ये डिजाइन कैसे सबमिट होगी? पारस फिर अपने रूम में आता है और अपने बैग को उठाकर जाने लगता है। तभी कुछ देर बाद वो फिर जब वापस अपने ऑफिस जाने लगता है कि तभी मिस्री दौड़ती हुई आती है और कहती है, पारस जी। पारस रुकता है और कहता है, क्या? मिस्री कहती है, वो ये आप ये फाइल भूल गए थे। पारस मिस्री से फाइल लेता है और जाने लगता है। पारस घर से बाहर आता है और मुस्कुराकर अपना बैग खोलता है और उसने से एक डायरी निकाल कर कहता है, जानता हूँ यह गलत है, मगर असली मिस्री से मिलने के लिए, उसके दिल की बात जानने के लिए मुझे ये करना होगा। ऐसा कहकर पारस ऑफिस आता है। ऑफिस में पारस बैठा ही था कि केके आकर कहता है, सर वो एक्ट्रेस का कॉल आया था, आ रहा है। उन्होंने अपने ड्रेस के बारे में पूछा है। पारस कहता है, ओके, मैं उनसे बात कर लूँगा। केके जाने लगता है। तभी पारस कहता है, एक मिनट केके, तुम्हें कुछ दिखाना है। केके पारस के पास आता है तो पारस केके को लैपटॉप में एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, केके क्या तुम्हें ये नोट खोलनी आती है? केके उस पिक्चर को देखकर कहता है, हाँ सर। पारस खुश होते हुए, अच्छा तो रुको। पारस उस डायरी को निकाल कर कहता है, लो इसको खोल दो। केके उस डायरी को पहले ध्यान से देखता है और फिर कहता है, सर वो ये डायरी में तो स्पेशल नोट है, इसे कोई नोट स्पेशलिस्ट ही खोल सकता है। पारस गुस्से से कहता है, तो अभी हाँ क्यों कहा था? केके कहता है, सर वो फोटो में तो नोरल्स नोट ही लगी रही थी। पारस गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, अब जाओ किसी ऐसे को ढूंढ कर लाओ जो इसे खोल सके। केके कहता है, ओके सर। पारस परेशान था। वो सोच में पड़ा था कि अब क्या होगा। फिर वो लैपटॉप लेकर उसमें कुछ सर्च करने लगता है। तभी सीजा आ जाती है और कहती है, सो मिस्टर राजपूत, आप तो अमेरिका की ट्रिप के बाद हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए। पारस एक नज़र सीजा की तरफ देखता है और फिर लैपटॉप में वर्क करने लगता है। सीजा पारस की तरफ आती हुई कहती है, क्या मिस्टर राजपूत, आपको हमसे बात करने का टाइम ही नहीं है? अगर ऐसा करेंगे तो हमारे रिलेशन कैसे अच्छे होंगे? पारस सीजा को कन्फ्यूजन में देखते हुए कहता है, क्या मतलब? सीजा अरे वो तभी गिरने की एक्टिंग करती है और पारस के गोद में जा गिरती है। पारस उसे हटाते हुए सीजा संभल कर और वो खड़ा हो जाता है। सीजा खड़े होकर कहती है, वो सॉरी, मेरा पैर मुड़ गया। इसलिए पारस कुछ नहीं कहता। वो वापस
अपने सीट पर आकर बैठ जाता है और लैपटॉप में वर्क करने लगता है। सीजा अपने बालों में को अंगुलियों से घुमाते हुए पारस को देख रही थी। पारस बिना उसकी तरफ देखे कहता है, क्या कुछ जरूरी काम था? अगर नहीं है तो मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए तुम जा सकती हो। सीजा गुस्से में घूरते हुए वहाँ से चली जाती है और बड़बड़ाते हुए ये कहते हुए जाती है, पारस राजपूत, तुमने मुझे अपने केबिन से बाहर किया है। देखना अब तुम ही मेरे पास आओगे। पारस अपने लैपटॉप पर ही काम कर रहा था कि उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ती है जो शायद सीजा के गिरने की वजह से हाथ लगकर नीचे गिर गई थी। पारस उस फाइल को उठाता है और उसे खोल कर देखता है। उस फाइल को देखो हैरान रह जाता है। पारस देखता है उसमें एक बहुत ही सुंदर ड्रेस का डिजाइन था। फिर पारस सोचता है, मगर ये फाइल में कहाँ से आई? फिर उसे याद आता है कि मिस्री ने सुबह उसे ये फाइल दी थी, कहीं उसने ही तो। पारस फिर उस डिजाइन को गौर से देखता है। उसमें हर वो काम था जो पारस को चाहिए था। पारस मुस्कुराता है और अपने डिजाइनर को बुला उसको डिजाइन देकर रेडी करने को कहता है। कुछ देर बाद केके भी नोट एक्सपर्ट्स को लेकर आता है। पारस उस नोट एक्सपर्ट से डायरी खुलवाता है और खुद भी उसे पढ़ना और खोलना सीख लेता है और फिर उस एक्सपर्ट को पैसे देकर भेज देता है। केके पारस के चेहरे की स्माइल देकर कहता है, सर आप इसके खुलने पर इतने खुश हो रहे हैं, ये डायरी किसकी? पारस सकपकाते हुए कहता है, वो कुछ नहीं, किसी की नहीं है, और तुम जाओ अपना काम करो और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। केके कहता है, ओके सर। केके के जाने के बाद पारस उस डायरी को काफ़ी देर तक देखता रहता है। उसका एक मन कह रहा था इसे खोल कर देखे और एक मन कह रहा था कि ये गलत है। फिर पारस उसको समझाते हुए कहता है, अगर मिस्री के लिए कुछ करना है तो उसको जानना ज़रूरी है और वो खुद कुछ बोलेगी नहीं तो इसे पढ़ लेना ही सही है। या हाँ, यही सही है। खुद को समझाने के बाद पारस उस डायरी को खोलता है। उस डायरी को खोलते ही पहले पेज से ही उसे उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। उस पेज पर लिखा था, मुझे लाइफ में कुछ बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी माँ को हर खुशी देनी है। मुझे अपना करियर बनाना है। पारस जल्दी से डायरी बंद करता है और कहता है, इसका मतलब वो भी चाहती है कि वो जॉब करे, मगर फिर उसने मुझे अब तक क्यों कुछ नहीं कहा। तभी वेद जी आते हैं तो पारस उस डायरी को ड्रावर में डाल देता है और लैपटॉप में काम करने की एक्टिंग करने लगता है। वेद जी आते हुए कहते हैं, और भाई पारस जी, काम हो रहा है? पारस रूडली अंदाज में कहता है, नहीं, डांस कर रहा हूँ। वेद जी कहते हैं, अच्छा हमें भी शामिल कर लेते। पारस कहता है, वो क्या है ना जीजा जी, ये सोलो डांस परफॉर्मेंस है, जब डुएट होगा तब आपको शामिल कर लूँगा। वेद जी कहते हैं, अरे इतना क्यों चिढ़ रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही। पारस कहता है, जीजा जी मुझे अभी बहुत काम है, जाओ सो आप प्लीज़ जाइए। वेद जी कहते हैं, ओके ओके। वेद जी जाने के बाद पारस गहरी सांस लेता है, कहता है, डायरी से अपने सवाल का जवाब तो मिल गया ना, बाकी बाद में पढ़ लूँगा। फिर वो डायरी में नोट लगाकर दोबारा रख देता है। फिर चैन की सांस लेकर कहता है, जब उसका सपना कुछ बनने का है तो वो मुझसे कह क्यों नहीं रही है? पता करना होगा। ऐसा कहकर पारस अपने काम में बिजी हो जाता है। पारस जब घर आता है तो देखता है मिस्री इधर से उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर भी बेसब्री थी। पारस कहता है, मिस्री क्या हुआ? मिस्री पारस के पास आती है और उसका बैग लेकर कहती है, पारस जी लाइए आपका बैग और आप जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। पारस मिस्री को एक नज़र देखता है और उसे बैग देते हुए, कुछ हुआ है क्या? मिस्री कहती है, नहीं, और फिर वो चली वापस। पारस जी भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाते हैं। पारस फ्रेश होकर बाहर आता है। मिस्री कहती है, पारस जी मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। पारस बिना मिस्री की तरफ देखे फुल एटीट्यूड में, हालांकि वो जानता था कि मिस्री क्या कहने वाली है, इसलिए वो इस तरीके से बोलता है। मिस्री कहती है, पारस जी वो। तभी वेद जी आते हुए, मिस्री वो पापा बुला रहे हैं। मिस्री चली जाती है। वेद जी भी चले जाते हैं। कुछ देर बाद पारस डिनर के लिए आता है। आज सभी लोग साथ खाना खा रहे थे क्योंकि पारस टाइम पर आ गया था। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पारस मिस्री को ही देख देख कर खा रहा था। पूनम को वेद जी कोहनी मारते हुए कहते हैं, पारस को देखो। पूनम मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, ये क्या
हो रहा है। वेद जी कहते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा, ये मोहब्बत है पूनम। पूनम कहती है मोहब्बत और पारस यकीन ही नहीं हो रहा, ये हमेशा गुस्से करता है। वेद जी मुस्कुराते हुए पूनम कहती है अच्छा बड़े शायराना अंदाज हो रहा है बेद जी। अरे वो गूगल पर पढ़ी थी, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छी लगी तो कह दी। पूनम मुस्कुराते हुए कहती हैं अच्छा जी। बेद जी कहते हैं हाँ जी। फिर पूनम सावित्री जी को इशारा करती हैं, सावित्री जी अमिताभ जी को और फिर सुधा जी को। इसी तरह सारे घर वाले उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। पारस ने जब देखा कि पूनम और बेद जी उनकी तरफ देख मुस्कुरा रहे हैं तो पारस झेप जाता है और फिर सिर नीचे करके खाना खाने लगता है। मिश्री कहती है एक बाउल उठाकर, अरे राजमे की सब्जी तो अंदर ही रह गई, मैं 1 मिनट में लेकर आती हूँ। पारस कुछ सोचता है और खाने से झट से उठ जाता है और कहता है वो पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर पारस किचन में चला जाता है। बेद जी कहते हैं देखा पूनम पानी चाहिए पारस बाबू को। पूनम मुस्कुराते हुए कहती है हाँ। इधर पारस जब किचन में आता है तो कहता है मिश्री। मिश्री पलट कर देखती है और कहती है आप यहाँ। पारस कहता है वो पानी लेना था। मिश्री कहती है पानी तो वहीं टेबल पर रखा था। पारस कहते हैं अरे वो ठंडा नहीं था, मुझे ठंडा पानी चाहिए था। मिश्री फिर सब्जी का बाउल लेती है और जाने लगती है। पारस कहता है ओ तुम कुछ। मिश्री रोकती है और कहती है जी। पारस कहता है तुम कुछ कह रही थी ना कि तुम्हें कुछ पूछना है। मिश्री कहती है हाँ वो मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी कि मैं तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है। मिश्री देखती है बिस्को के हाथ से कांच का गिलास गिर गया था। बिस्को जल्दी से बैठता है और कांच के टुकड़े उठाने लगता है। मिश्री बाउल नीचे रखती है और बिस्को के पास जाकर कहती है आप ठीक तो है ना। बिस्को ये कौन से तरीके से काम करते हो, ग्लास तोड़ दिया। पारस ने चीखते हुए कहा। बिस्को डर से कांप जाता है और कहता है सॉरी सर, वो मैं अभी उठा देता हूँ। बिस्को जल्दी से कांच उठाने लगता है और उसके हाथ में कांच लग जाता है। मिश्री कहती है अरे संभल कर। फिर बिस्को का हाथ देखते हुए कहती है अरे इससे तो खून निकलने लगा। आप एक काम कीजिए, जाइए दवा लगा लीजिए, मैं ये साफ कर दूंगी। बिस्को पारस की तरफ देखता है। पारस उसे गुस्से से घूर रहा था। मिश्री बिना पारस की तरफ देखे कहती है आप जाइए, मैं हूं ना, मैं साफ कर दूंगी। बिस्को चला जाता है। पारस गुस्से में जॉन 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 जल्दी से आता है, इसे साफ करो। और मिश्री तुम काम नहीं करोगी, इस काम के लिए सर्वेंट हैं। इनफैक्ट तुम घर का कोई भी काम क्यों करती हो, इन सभी काम को करने के लिए ही तो इतने सर्वेंट हैं। फिर जॉन से कहता है जॉन सभी सर्वेंट को बुलाओ। जॉन एक एक आवाज़ लगाता है और सभी सर्वेंट लाइन से हाजिर हो जाते हैं। करीब 25-30 नौकर थे। पारस कहता है तुम सबको यहाँ बैठने के लिए सैलरी मिलती है, तुम सबके होते हुए मेरी बीवी क्यों काम करती है। मिश्री पारस के तरफ देखने लगती है। उनमें से एक सर्वेंट कहता है सर वो हम मिश्री मैम से कहते हैं, मगर वो जॉन सर्वेंट को आंखें दिखाता है। पारस गुस्से से वो क्या कहती है उससे मुझे मतलब नहीं, आज से मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी, करनी चाहिए समझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिश्री कहती है मगर पारस जी हमें काम करना अच्छा लगता है। पारस बिना उसकी बात सुने वहाँ से चला जाता है। ये पूरी घटना घर के सभी सदस्य दूर खड़े देख रहे थे। पूनम कहती है लगता है हमें जो लग रहा था वैसा नहीं है, पारस बिल्कुल नहीं बदला। सावित्री जी कहती हैं मेरी नज़र से देखा तो समझ आएगा कि पारस में बदलाव हुआ है। वेद जी कहते हैं वो कैसे। पारस ने आज सर्वेंट को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा है, पुराना वाला पारस होता तो सीधा जॉब से बाहर। अमिताभ और सुधा बुआ एक साथ हाँ सही कह रही हो। इधर पारस गुस्से से टहल रहा था और कहता है इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं बोलेगी मुझसे कि इसे जॉब करनी है, अब मैं ही कहूँगा। पारस अपने मन में ठान लेता है कि वो मिश्री से बात करके रहेगा। मिश्री रूम में आती है और कहती है पारस जी। पारस गुस्से में क्या हुआ। मिश्री डरते हुए कहती है वो कुछ कहना है। पारस कहता है फाइनली कहो। मिश्री कहती है आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं। पारस गुस्से से कहता है मैं गुस्सा नहीं कर रहा था। मिश्री कहती है आप अब भी गुस्सा कर रहे हैं।
पारस कहता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मिस्री कहती है, नहीं आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जब गुस्सा करते हैं तो आपके कान बाहर आ जाते हैं और वो रेड हो जाते हैं। पारस कहता है, हाँ तो एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरे कान क्या हो जाते हैं? मिस्री मन में ये क्या बोल दिया? कुछ नहीं। पारस कहता है, बाहर आ जाते हैं और लाल हो जाते हैं। इतना बोलते हुए पारस जोर जोर से हंसने लगता है। मिस्री उसको हंसते देख मुस्कुराने लगती है। पारस काफ़ी काफ़ी देर तक जोर जोर से हंसता रहता है। तभी मिस्री के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। मैसेज था किरण का। मिस्री देखती है, उसमें लिखा था, पारस से बात हुई। मिस्री कोई रिप्लाई नहीं करती तो किरण फिर लिखती है, मुझे पता था तुमसे नहीं होगा, मैं ही बात करती हूँ उनसे। मिस्री जल्दी से टाइप करती है, नहीं मैं कर रही हूँ, रुक जा मेरी तूफान एक्सप्रेस। मिस्री फिर पारस की तरफ देखती है। पारस मिस्री के पास आकर कहता है, तुम सच में एक सिली गर्ल हो। मिस्री मुस्कुरा देती है और कहती है, पारस जी। पारस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। मिस्री कहती है, वो मुझे जॉब का ऑफ़र आया है, कुछ कंपनी से जॉब के ऑफ़र आए हैं और मैं इनमें से एक जॉब करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे ये जॉब करने की परमिशन दे दीजिए। मिस्री एक सांस में सब कह देती है। पारस जो अब तक हंस रहा था, हंसना बंद करता है और मिस्री की तरफ आकर इससे पहले कुछ कहता, कुछ सोचता सोचता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्री उसे जाते देखती रहती है। पारस जब रूम से बाहर आता है तो देखता है मिस्री सो चुकी थी। वो भी सो जाता है। अगली सुबह मिस्री पारस का हर काम कर रही थी, मगर पारस उसके चेहरे पर एक अलग उदासी देख रहा था। मिस्री कुछ देर बाद नीचे आती है और नाश्ता लगाती है। पारस कहता है, मुझे नाश्ता नहीं करना, कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए ऑफिस जल्दी जाना है। इतना कहकर पारस चला जाता है। मिस्री भी निराश मन से घर के सभी कामों को करने में लग जाती है, मगर सर्वेंट उसे करने नहीं दे रहे थे। अब मिस्री और उदास हो चुकी थी। वो अपने रूम में बैठी थी कि कोई उसके रूम के गेट का डोर नॉक करता है। मिस्री देखती है गेट के पास केके खड़ा था। मिस्री कहाँ है? अरे आप अंदर आइए, केके कहता है। मैम, वो पारस सर ने आपको बुलाया है। मिस्री कहती है, मगर क्यों? केके कहता है, पता नहीं, बस उन्होंने आपको बुलाया है। मिस्री केके के साथ चली जाती है। केके कार एक जगह आकर रोकता है। मिस्री उसे देखकर कहती है, ये केके मुस्कुरा कर कहता है, मैम आप अंदर चलिए, कुछ देर में आपको सब समझ आ जाएगा। मिस्री अंदर जाती है तो देखती है कई सारी लड़कियां फुल मेकअप में अपने सर्च ड्रेस में खड़ी थी, मगर उनकी ड्रेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उनकी यूनिफॉर्म है। मिस्री केके की तरफ देखती है तो केके कहता है, आपके इन्हें ही रेडी करना है। मिस्री कहती है, रेडी पर किस लिए? केके कहता है, पता नहीं, बस सर ने जो कहा है मैं वही कह रहा हूँ। वो अभी थोड़ी देर में आते होंगे तो आपको सब बता देंगे। वो लड़कियाँ मिस्री के पास आती हैं और गोल गोल घूमकर उसे एक नज़र देखती हैं। उसके बाद कुछ ही देर में वो रेडी होकर बाहर आती है। मिस्री कहती है, पारस जी। तभी गेट खुलता है। एक रोशनी के साथ पारस अंदर किसी के फ़ोन पर बात करते हुए आता है, मगर मिस्री को देख उसका फ़ोन बस उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। पारस एक पल के लिए थम सा गया। केके पारस के पास आता है और कहता है, सर मिस्री मैम आपसे कुछ कह रही हैं। पारस का ध्यान मिस्री से हटता है। मिस्री कहती है, पारस जी। ये सब पारस मिस्री के पास आता है और कहता है, अब हुई तुम जॉब के लिए परफेक्ट। मिस्री पारस की तरफ हैरानी से देखती है। पारस कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? तुम जॉब पर जाओगी, तुमने मुझसे परमिशन मांगी थी ना, लो दे दी परमिशन। मिस्री की आंखों में आंसू आ जाती हैं। वो कहती है, सच? पारस कहता है, हाँ। में सिर हिला देता है। मिस्री उलझते हुए पारस के गले लग जाती है। केके अपनी नज़रें उनसे हटा लेता है। पारस एक मिनट को स्थिर रह जाता है। तभी मिस्री को याद आता है उसने क्या कर दिया। वो पारस से थोड़ी दूर होती है और कहती है, सॉरी। पारस कुछ नहीं बोलता। फिर केके कहता है, मिस्री मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस आउटफिट में। मिस्री कहती है, थैंक यू। पारस केके से कहता है, केके तुम ऑफिस जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। केके चला जाता है। पारस मिस्री को चेयर पर बैठने को कहता है। मिस्री चेयर पर आकर बैठ जाती है। पारस भी उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। पारस मिस्री से कहता है, तुमने क्या सोचा है, जॉब कहाँ करोगी? मिस्री बिना पारस की तरफ देखते
बेस्टाइल इंडस्ट्री में। पारस कहता है। क्या? मिस्री कहती है। हाँ, वो इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है और वहाँ सैलरी भी अच्छी है। पारस कहता है। अच्छा, कोई और कंपनी इससे बेटर नहीं है? मिस्री कहती है। नहीं। पारस कहते हैं। इसे मेरी ऑफिस की मेल मिली या नहीं? पारस फिर एक मैसेज टाइप करके केके से दोबारा मिस्री को मेल भेजने को कहा। कुछ देर बाद मिस्री के फ़ोन पर फिर नोटिफिकेशन आती है। पारस कहता है। तुम एक बार ठीक से सोच लो, क्योंकि करियर की शुरुआत एक अच्छी कंपनी से करनी चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छी कंपनी होगी तभी आप एक नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं। मिस्री कहती है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने इस कंपनी में ही जॉब करने की सोची है। पारस को अब गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था मिस्री उसकी कंपनी में जॉब करे, मगर मिस्री तो दूसरी कंपनी का नाम ले रही थी। पारस कहता है। और एक कंपनी जो तुम्हारे रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन आई थी, उसका क्या? मिस्री मुस्कुराई और बोली। वो आपकी कंपनी है ना? पारस कहता है। तो तुम्हें पता है? मिस्री कहती है। हाँ, किरण ने बताया था। पारस कहता है। तो तुम उसमें जॉब क्यों नहीं कर रही? मिस्री कहती है। वो इसलिए कि मैं अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अगर मैं आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ तो मुझे हमेशा एक बॉस की वाइफ की नज़र से देखा जाएगा, इसलिए मैं उस कंपनी में जॉब नहीं करूँगी। पारस कहता है। बस इतनी सी प्रॉब्लम। देखो, ऑफिस में कोई नहीं जानता तुम मेरी वाइफ हो और केके से मैं कुछ बताने को मना कर दूंगा। बस अब फाइनल हुआ, तुम मेरी कंपनी में ही जॉब करोगी। मिस्री कहती है। ठीक है। पारस एक इस्माइल से मिस्री की तरफ देखता है। मिस्री भी मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद जब पारस और मिस्री जब घर आते हैं तो मिस्री का बदला लुक देखकर सुधा, सावित्री और अमिताभ जी हैरान रह जाते हैं। पूनम तो मुस्कुराते हुए मिस्री के पास आती है और कहती है। वाह मिस्री, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मिस्री हल्की सी स्माइल करती है। बेद जी कहते हैं। मगर इस बदलाव का कारण क्या है? हाँ, मिस्री कहती है। ओ, मैं जॉब। पारस कहता है। मिस्री कल से ऑफिस जाएगी जॉब के लिए। पूनम खुश होते हुए कहती है। क्या सच? वेद जी कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सावित्री जी कहती हैं। मिस्री तुम जॉब नहीं करोगी? सावित्री जी की ये बात सुन वेद जी कहते हैं। मगर क्यों? अमिताभ जी भी कहते हैं। सावित्री, मगर तुम तो लड़कियों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती हो ना, फिर मिस्री को क्यों मना कर रही हो? पारस कहता है। हमें आपकी परमिशन नहीं चाहिए, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी बेबी जॉब करेगी मतलब करेगी। अब आप लोगों मानो या न मानो, पारस चला जाता है। पारस रूम में गुस्से में बैठा था। मिस्री उसके पास आकर कहती है। पारस जी, आपको माँ जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पारस गुस्से से कहता है। मिस्री तुम जाओ यहाँ से। मिस्री कहती है। माँ की एक बार बात तो सुन लेते, आपकी वो क्या कह रही हैं? आपने पहले उन्हें ऐसे बोल दिया। आप जानते हैं ना, माँ कभी गलत नहीं होती, वो जो कहती हैं वो सही कहती हैं, हमारे भले के लिए होता है। पारस गुस्से में हल्के से स्माइल देकर कहता है। माँ जो कहती है अच्छा कहती है, रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है। और क्यों सुनूं मैं उनकी? और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक वो कब का खो चुकी हैं। मिस्री पारस को देख समझ जाती है कि इस वक्त उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसके पास ही बैठी रहती है, मगर कुछ नहीं बोलती। और कुछ देर बाद केके का कॉल आता है तो वो ऑफिस चला जाता है। मिस्री भी मन में ठान लेती है कि अगर माँ जी रेडी नहीं होगी उसकी जॉब के लिए तो वो जॉब नहीं करेगी। ऐसा निर्णय लेकर वो किचन में जाकर चाय बनाकर सावित्री जी के रूम में जाती है और चाय वहीं टेबल पर रखकर उनके पास बैठ जाती है। उसके बाद वो चाय का कप उठाकर सावित्री जी को देकर कहती है। माँ, चाय ले लीजिए। सावित्री जी कहती हैं। मुझे नहीं चाहिए। मिस्री कहती है। माँ, चाय से कैसी नाराज़गी? और आप चाहती हो कि मैं जॉब न करूँ तो कभी जॉब नहीं करूँगी। सावित्री जी मिस्री को देख। नहीं, मेरा ये कहना कि तुम अभी जॉब न करो, तुम जॉब करना। मगर मिस्री कहती है। मगर क्या हुआ? मिस्री, अगर तुम जॉब करने लगी तो शायद तुम पारस पर ध्यान न दे पाओ। अगर तुम जॉब करने लगोगी तो पारस और अपने रिश्ते को टाइम नहीं दे पाओगी, और ये इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। जिन हालातों में तुम दोनों की शादी हुई, मेरा मानना है कि वो उसमें तुम दोनों को अपने रिश्ते पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। इतनी सी बात पर आपने माँ इतना बड़ा
सस्पेंस क्रिएट कर दिया, वेद ने आते हुए कहा। सावित्री जी कहती हैं, क्या मतलब? वेद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माँ पारस हर समय तो ऑफिस में ही रहता है और घर पर ये केवल कुछ ही समय बिताते हैं। और जरा सोचिए, अगर मिश्री हमारी कंपनी में जॉब करेगी तो पारस के पास हमेशा रह पाएगी। सावित्री जी कहती हैं, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर चाय का कप लेकर उसकी एक सिप लेते हुए कहती हैं, जैसे घर के सभी काम में निपुण हो उसी तरह ऑफिस का काम उतनी ही निपुणता से करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मिश्री मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है माँ। वेद जी भी उछलते हुए, सो ये तो पार्टी की बात हुई, आज तो आइसक्रीम वाली पार्टी करेंगे। पूनम आते हुए, नहीं कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी आपको। वेद जी कहते हैं, पूनम प्लीज आज ले लेने दो। पूनम कहती है, नहीं आपको पता है जब आप रात में आइसक्रीम खाते हैं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। वेद जी मुंह बनाते हुए कहते हैं, इस बार नहीं होगी प्लीज। मिश्री कहती है, दी खा लेने दीजिए ना जीजा जी को आइसक्रीम। पूनम कहती हैं, नहीं आपको याद है कुछ टाइम पहले आपने आइसक्रीम खाई थी, तब क्या हुआ था? पूरी रात आप फीवर में थे और कितनी सर्दी जुकाम हो गई थी। फिर वेद जी सावित्री जी की तरफ देखकर कहते हैं, माँ कुछ कहिए ना। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, पूनम बेटा वेद को थोड़ी आइसक्रीम खाने देना। पूनम कहती है, नहीं माँ, आप हर बार इनकी साइड ले लेती हैं। और ये मिश्री बीच में बोलती है, वेट वेट जीजा जी, आपको मीठा ही तो खाना है ना, तो आइसक्रीम की जगह केक खा लेते हैं। वेद जी कहते हैं, मगर मुझे आइसक्रीम खानी है। पूनम कहती है, आप बिल्कुल बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। वेद जी एक्टिंग करते हुए अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, तो क्या दिल तो बच्चा है जी। पूनम मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, मिश्री तुम इन्हें आइसक्रीम ही देना, ये मानने वाले नहीं हैं। वेद मुस्कुराकर पूनम को हक करते हुए, हाय तुम कितनी अच्छी हो पूनम। मिश्री और सावित्री जी इधर उधर देखने लगती हैं। पूनम वेद जी को कोनी मार कर अलग करती हैं। तभी पूनम कहती हैं, क्या कर रहे हो? माँ है सामने। और मिश्री भी वेद जी झेप जाते हैं। कुछ देर बाद सभी मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। इसी तरह सारा दिन बीत जाता है। रात की पारिस जब घर आता है तो जल्दी खाना खाकर जल्दी ही सो जाता है। मिश्री उसे सावित्री जी के बारे में बता नहीं पाती। अगली सुबह पारस जल्दी उठ जाता है। मिश्री भी सुबह उठकर पूजा करती है और नाश्ता लगाती है। सभी उठकर नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद पारस ऑफिस के लिए रेडी होता है और मिश्री को साथ चलने को कहता है। मिश्री कहती है, पारस जी मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी। पारस सावित्री जी के तरफ देखते हुए कहता है, तुम ये माँ की वजह से कह रही हो। मिश्री कहती है, नहीं वो बात नहीं है, माँ जी राजी हो गई हैं। पारस कहता है, तो फिर? मिश्री कहती है, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपके ऑफिस में मैं जॉब करूँगी। मगर पारस को याद आता है कि मिश्री ने उससे कहा था कि किसी को ऑफिस में ये बात पता न चले कि वो उसकी वाइफ है। पारस कहता है, ठीक है समझ गया। मिश्री कहती है, आप जाइए, मैं ऑफिस ऑटो से आ जाऊंगी। पारस कहता है, नहीं तुम ऑफिस मेरे साथ जाओगी, मैं तुम्हें ऑफिस से कुछ दूरी पर ही छोड़ दूंगा। मिश्री कहती है, पर पारस एक सख्त आवाज में कहता है, पर वर कुछ नहीं, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम रेडी होकर आ जाओ। मिश्री कुछ देर बाद पारस की दिलाई ड्रेस पहनकर आती है। उसका ऑफिस लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। पारस जो सीजा से बात कर रहा था, मिश्री को देख कुछ बोल ही नहीं पाता। सीजा हेलो हेलो कहती रह जाती है और कॉल कट कर देती है। मिश्री पारस के पास आकर कहती है, चलें? पारस कहता है, हाँ क्या? मिश्री मुस्कुराते हुए अपनी जुल्फे ठीक करते हुए कहती है, ऑफिस चलें? पारस खुद को संभाल कर कहता है, हाँ हाँ चलो। पारस और मिश्री कार में बैठते हैं। पारस मिश्री की तरफ आता है। मिश्री की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पारस मिश्री के बहुत करीब आ चुका था। फिर पारस सीट बेल्ट लेता है और उसे बांधने लगता है। मिश्री खुद से, तू भी ना। मिश्री कुछ भी सोचती है। पारस जानता था मिश्री को सीट बेल्ट बांधना नहीं आती, इसलिए वो उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था। कुछ देर बाद पारस कार स्टार्ट करता है और कार अपनी गति से सड़क पर दौड़ने लगती है। मिश्री पारस को देख रही थी। फिर वो खुद से कहती है, मिश्री और पारस ऑफिस पहुंचने वाले थे। पारस गाड़ी रुकवाता है और मिश्री से कहता है, मिश्री इसके आगे का सफ़र तुम्हें खुद तय करना है। मिश्री पारस की तरफ देखकर कहती है, जी। मिश्री कार से बाहर आती है। पारस पहले मिश्री को देखता है और कहता है,
तुम श्योर हो ना कि तुम ऑफिस में अपने बारे में नहीं बताना चाहती? मिस्री कहती है। हाँ। पारस कहता है ठीक है। फिर पारस ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। पारस ऑफिस के गेट पर पहुंचते हैं और अंदर जाता है। रिसेप्शन पर जाकर कहता है रीटा, जिसने भी न्यू एम्प्लॉय आए हैं उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। रीता कहती है यस सर। पारस अपने केबिन में आता है और चेयर पर बैठ जाता है। तभी केके आते हुए, सर मिस्री मैम ज्वाइन नहीं कर रही क्या? पारस कहता है मिस्री ऑफिस आ रही है मगर यहाँ किसी को भी नहीं बताना कि वो मेरी वाइफ है। वैसे बाकी एम्प्लॉय वाला ट्रीटमेंट ही देना है। केके कहता है मगर सर क्यों? पारस अपने लैपटॉप में सीसीटीवी की फुटेज देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है ये तुम्हारी लेडी बॉस का ऑर्डर है। केके मुस्कुराते हुए कहता है ओके सर। मिस्री ऑफिस के गेट पर आ चुकी थी। मिस्री ऑफिस के गेट पर आती ही सबसे पहले आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है मिस्री तू कर सकती है। और फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ गेट को खोलकर अंदर की तरफ आने लगती है। वहाँ बड़े से हॉल में एक साइड रिसेप्शन थी, उसके पास कहती है एक्सक्यूज मी, आई एम मिस्री एंड आई वांट टू मीट मिस्टर। तभी पीछे से आवाज़ आती है हेलो मैम। केके इससे पहले मैम बोलता वो अपनी बात संभालता है और कहता है हेलो, आप यहाँ की न्यू एम्प्लॉय हैं ना? तो आप किसी मिस्टर राजपूत के केबिन में जाना है। रीता कहती है यस मैम। मिस्री केके के साथ साथ पारस के केबिन के बाहर आकर खड़ी होती है और देखती है कि कई एम्प्लॉय अंदर लाइन में से खड़े हैं। मिस्री अंदर एंट्री करती है और कहती है गुड मॉर्निंग सर। पारस मिस्री को एक नज़र देखता है और अनजान बनते हुए गुड मॉर्निंग। तभी वहाँ खड़ा एचआर कहता है हे, आप ही हैं ना मिस्री अरोरा? मिस्री कहती है जी सही पहचाना आपने। फिर एचआर पारस से कहता है सर यही हैं वो जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। पारस बिना मिस्री की तरफ देखे अच्छा वैसे मिस्री जी, आपकी बहुत तारीफ सुनी है हमने सारे एचआर से, क्या आप इनकी उम्मीद पर खरी उतर पाएंगी? मिस्री कहती है सर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और एचआर सर ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है मैं कोशिश करूंगी उस पर कायम रह पाऊँ। पारस हाँ इंस्पिरेसिव। मिस्री मुस्कुरा देती है। आज मिस्री बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने सपने की तरफ एक कदम जो बढ़ाया था। पारस फिर सभी एम्प्लॉय को उनका वर्क बताता है। फिर मिस्री को कहता है तुम हमारे न्यू प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट और डिजाइंस का वर्क देखोगी, इसलिए मैं तुम्हें हमारे फैशन डिजाइनर सैम से मिलवाता हूँ। सैम अंदर आते हुए कहता है सर आपने बुलाया था। पारस कहता है मिलिए हमारे न्यू एम्प्लॉय और न्यू तुम्हारी असिस्टेंट मिस्री से जो तुम्हारे साथ वर्क करेंगी। मिस्री कहती है मगर मुझे डिजाइन। पारस कहता है सैम ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये तुम्हारी टीम में रहकर अच्छा वर्क करें और सही वर्क करना भी सीख जाएं। सैम कहता है ओके सर। पारस कहता है ओके देन ऑल ऑफ यू गो फॉर योर वर्क एंड ऑल द बेस्ट फॉर बेटर फ्यूचर। सभी जाने लगते हैं। पारस मिस्री के चेहरे पर परेशानी देख लेता है। वो कहता है मिस्री तुम रुक जाओ। सभी पलटकर पारस की तरफ देखते हैं। पारस कहता है तुम्हें कुछ और वर्क भी बताने हैं। मिस्री रुक जाती है। सबके जाने के बाद पारस कहता है क्या हुआ मिस्री? मिस्री कहती है पारस जी अगर आपने मुझे मैनेजमेंट का वर्क दिया तो वो ठीक है बट मैं डिजाइन्स कैसे? पारस कहता है क्यों तुमने ही तो एक डिज़ाइन मेरी फाइल में बना कर रखी थी और वो डिज़ाइन बहुत अच्छी थी पारस जी, मगर वो तो मैंने आपके बताए इंस्ट्रक्शन सुनकर बनाई थी। अब अपने माइंड से डिज़ाइन। पारस मिस्री को दोनों हाथों से पकड़ उसे चेयर पर बिठाते हुए कहता है मिस्री यहाँ बैठो। मिस्री बैठती है तो पारस कहता है मिस्री हमें हर न्यू वर्क कभी न कभी तो करना ही होता है ना, और ये न्यू वर्क है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सैम को भी रखा था जो तुम्हें बताएगा कि कैसे क्या वर्क करना है। मिस्री कुछ सोचती है और कहती है ठीक है। मिस्री खड़ी होती है। केके मिस्री को उसका टेबल पर देखता है। मिस्री अपने टेबल पर आकर उसे देख मुस्कुराते हुए उस टेबल पर हाथ फेरती है और कहती है ये मेरी डेस्क है। फिर वो अपने काम में बिजी हो जाती है। इधर पारस अपने ऑफिस में बैठा
अपना काम कर रहा था और रुक रुक कर अपने लैपटॉप के सीसीटीवी से मिस्री को देख रहा था। पारस मिस्री को देख मुस्कुरा देता है। तभी केके आता है। पारस जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन चेंज करता है। केके क्या हुआ? केके कहता है सर एक गुड न्यूज़ है। पारस कहता है क्या? केके खुश होते हुए कहता है सर आपको बेस्ट फैशन डिजाइनर कंपनी का ऑर्डर मिल रहा है। पारस कहता है क्या? केके कहता है हाँ सर। तभी वेद जी आते हुए पारस के गले लगकर कंग्रेचुलेसन पारस। पारस मुस्कुराते हुए थैंक्स जीजा जी। वेद जी कहते हैं पारस अब तो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। पारस कहता है यस ऑफ कोर्स। पारस अपनी से खुशी मिस्री के साथ बांटना चाहता था। वो केके से कहता है केके मिस्री को मेरे केबिन में भेजो। पारस मिस्री का वेट कर रहा था। तभी किसी का कॉल आता है तो पारस कॉल पिक करता है और बात करते हुए विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कॉल कट होता है और तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। पारस बिना देखे कहता है आ गई तुम। मुझे तुम्हें एक ज़रूरी अच्छी गुड न्यूज़ देनी थी। तभी आवाज़ आती है मुझे पता है तुम्हें क्या बताना। पारस पीछे पलटता है तो देखता है सामने सीजा खड़ी थी। पारस हैरान होकर कहता है तुम? सीजा कहती है हाँ मैं। मुझे पता था तुम बहुत खुश होंगे इसलिए तुम्हारी खुशी डबल करने मैं यहाँ आ गई। कहते हुए वो पारस के गले आ लगती है। पारस कहता है सीजा तुम यहाँ? सीजा कहती है यस। पारस की नज़र सामने गेट पर के पास खड़ी मिस्री पर जाती है। पारस कहता है अरे तुम? मिस्री नज़रें झुकाकर कहती है सर वो आपने बुलाया था। मिस्री के मुंह से सर शब्द पारस को सा जाता है। पारस कुछ बोल नहीं पाया। तभी सीजा कहती है तुम्हें मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। पारस गुस्से से कहता है ये हमारी न्यू एम्प्लॉय हैं मिस सीजा। सीजा कहती है ओह। पारस कहता है वो हमारी एक्ट्रेस के लिए न्यू डिजाइनर इन्होंने ही बनाई थी। सीजा कहती है रियली काफ़ी टैलेंटेड लगती हैं। पारस कहता है हाँ मिस्री मुझे तुमसे बस ये पूछना था कि तुमने काम स्टार्ट कर दिया ना। मिस्री नजरें झुकाकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। वो कहती है जी कर दिया। पारस कहता है ओके तुम जा सकती हो। मिस्री चली जाती है। पारस को मिस्री का यूँ चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो सीजा से कहता है सीजा कॉफ़ी? सीजा को पहली बार पारस ने खुद कॉफ़ी के लिए पूछा था। सीजा उछलते हुए कहती है यस श्योर। पारस एक तिरछी मुस्कान के साथ एक नंबर डायल करता है और कहता है मिस्री से कहो मेरी केबिन में कॉफ़ी लेकर आए। सीजा कहती है पारस से काम से रिलेटेड कुछ बातें करने लगती है और कभी कभी इधर उधर की मगर पारस का ध्यान मिस्री पर था। कुछ देर बाद मिस्री आती है और कहती है सर आई कम इन। पारस मिस्री को अंदर बुलाता है। मिस्री कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए वहाँ से जाने लगती है। सीजा कहती है क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगी क्या? मिस्री कहती है हाँ। मिस्री कुछ देर बाद पानी लेकर आती है और सीजा को देने ही वाली थी कि उसका पैर स्लिप होता है और वो सीजा पर गिर जाती है। सीजा मिस्री से गुस्से में यू इडियट ये क्या कर दिया? मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी। मिस्री कहती है सॉरी। सीजा गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारने वाली थी कि पारस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सीजा ये मेरी एम्प्लॉय है और मेरे अलावा किसी का हक नहीं मेरी एम्प्लॉय से कुछ कहने की। सीजा कहती है मगर इसने मेरी ड्रेस। पारस कहता है तुम एक न्यू ड्रेस सैम से ले लेना। सीजा कहती है क्या तुम मुझे ड्रेस गिफ्ट कर रहे हो? पारस कुछ नहीं बोलता। सीजा खुश होते हुए इस ड्रेस के लिए थैंक यू। सीजा चली जाती है। पारस मिस्री से कहता है तुम जाओ अपना काम करो। मिस्री वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ जाती है। मिस्री डिजाइन ड्रॉ करने लगती है और कहती है ये लड़की कितनी बेकार थी। एक लड़के से गले लगते हुए शर्म भी नहीं आई। और पारस जी इन्हें मना नहीं किया और कहते भी कैसे इतने रिच हैं तो इनकी तो आदत होगी रोज़ गर्लफ्रेंड बदलने की। मगर ये तो सोच ले होते कि अब उनकी बेबी आ गई है अब इन हरकतों को बदल लें। खैर अब जो भी हो इस लड़की को तो पारस जी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी।
वरना ये पारस जी को मुझसे दूर। तभी मिश्री को समझ आता है वो क्या बोल गई। मिश्री कहती है, मिश्री पारस जी तेरे पास ही कब थे जो वो तुझसे दूर जाएंगे और तू तो बस उनके नाम की बीवी है। ये सोच मिश्री के आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उसकी बनी तस्वीर पर गिर जाते हैं। और पारस को न जाने क्यों थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में ही लैपटॉप पर वर्क कर रहा था। मिश्री बेद जी ने कहा। मिश्री अपनी आंखों से आंसू पोंछकर बेद जी को देख हैरानी से कहती है, जीजा जी आप। बेद जी चुप होने का इशारा करते हैं। मिश्री, अरे हाँ मैं भूल गई थी। बेद सर आप। बेद जी कहते हैं, तुम एक काम करो मुझे भाई कहो। मिश्री बेद जी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या भाई? बेद जी कहते हैं, हाँ मेरी कोई बहन नहीं है, मगर जब भी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है अगर कोई होती तो तुम जैसे ही प्यारी होती। मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है भाई। बेद जी कहते हैं, ये हुई ना बात। बेद जी कहते हैं, अच्छा तो कैसा लगा ऑफिस? मिश्री कहती है, बहुत प्यारा। वेद जी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? मिश्री कहती है, नहीं। वेद जी कहते हैं, अच्छा तो मन लगा कर काम करो और जल्दी प्रमोशन पाओ। मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, जी। वेद जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ, आज तुम्हारी दी को अपने लिए कुछ सामान लेने थे। अच्छा तुम चलोगी क्या? मिश्री कहती है, नहीं वो आज पहला दिन है तो छुट्टी लेना अच्छा नहीं है ना? वेद जी कहते हैं, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ, बाय। बेद जी चले जाते हैं। बेद जी के जाने के बाद मिश्री मुस्कुराते हुए अपने टेबल पर बैठती है और अपने डिजाइन को देखते हुए, अरे ये क्या बना दिया? तभी केके और सैम आते हुए, मिश्री जी आपने डिजाइन बनाए दिखाइए। मिश्री कहती है, नहीं वो अभी नहीं बने। सैम कहता है, तो तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो? मिश्री, वो बस कुछ गड़बड़ बन गया है। सैम कहता है, जैसा भी बना है दिखाओ। मिश्री कहती है, नहीं मैं अभी थोड़ी देर में देती हूँ ना, न्यू डिजाइन बनाकर। केके कहता है, अरे मिश्री जी दिखा दीजिए ना जो भी बना है। वैसे भी पारस सर ने आपका बना डिजाइन मांगा है। मिश्री कहती है, क्या फिर तो आप इसे मत ले जाइए। केके कहता है, मगर क्यों? मिश्री कहती है, क्योंकि ये फिर मिश्री डिजाइन दिखाते हुए ऐसा बना है। केके कहता है, हाँ अच्छा लग रहा है। सैम कहता है, हाँ अच्छा है, अब पारस सर को कैसा लगता है वो देखना है। केके कहता है, हाँ। मिश्री कहती है, अगर ठीक नहीं है तो मैं चेंज कर दूँ। केके कहता है, अरे नहीं मैम, मेरा मतलब है मिश्री जी, सर ने डिजाइन मांगा है। मिश्री, ठीक है तो आप ले जाइए। केके इनकी फाइल लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो पारस के केबिन में आता है, पारस कहता है, केके क्या हुआ? केके कहता है, सर आपने मिश्री मैम की बनाई डिजाइन मंगवाया था ना? पारस कहता है, ओके इसे टेबल पर रख दो। पारस बिना केके की तरफ देखे कहता है, केके टेबल पर डिजाइन रख कर चला जाता है। पारस अपने लैपटॉप में काम करता रहता है और मिश्री का बनाया डिजाइन देखना भूल जाता है। रात हो चुकी थी। वो देखता है एक एक करके सभी एम्प्लॉय घर जा रहे थे। वो मिश्री को एक मैसेज टाइप करता है, तुम घर मेरे साथ जाओगी, इसलिए सबके जाने के बाद हम निकलेंगे। मिश्री मैसेज चेक करके ओके भेज देती है। सभी एम्प्लॉय जाने लगते हैं। तभी सैम मिश्री के पास आकर कहता है, हाय मिश्री, तुम घर नहीं जा रही? मिश्री कहती है, नहीं वो बस थोड़ी देर में जाऊंगी। सैम कहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं घर छोड़ दूँ। मिश्री कहती है, अरे नहीं मैं चली जाऊंगी, वैसे थैंक यू। सैम कहता है, अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भले ही मैं तुम्हारा सीनियर हूँ बट तुम मुझे अपना फ्रेंड मान सकती हो। मिश्री हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ओके। सैम कहता है, अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। सैम भी चला जाता है। मिश्री, तभी किसी ने कहा। मिश्री पलट कर देखी तो पारस खड़ा था। मिश्री खड़ी हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक डर लग रहा था कि पारस भी राकेश की तरफ उसे किसी लड़के से बात करने पर टॉर्चर न करे। पारस कहता है, मिश्री चलें? मिश्री हैरानी से कहती है, क्या? पारस कहता है, चलें? मिश्री कहती है, हाँ। मिश्री पारस के साथ लिफ्ट में जाती है। मिश्री को लिफ्ट में डर लगता है, या यूं कहूँ उसे बंद जगह से फोबिया है, इसलिए वो सुबह ही लिफ्ट से आई थी। मगर वो ये बात पारस को कैसे कहती? कहीं पारस उस पर हंसी ना, इसलिए वो चुप रहती है। मगर इस डर के कारण वो पारस का हाथ थाम लेती है। पारस एक नज़र मिश्री की तरफ देखता है और फिर सामने देखने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग पार्किंग एरिया में आते हैं और कार में आकर बैठते हैं। पारस मिश्री की सीट बेल्ट बांधता है और फिर कार स्टार्ट करता है।
मिस्री सारे रास्ते यह सोचती रही कि पारस जी ने स्वयं के लिए कोई सवाल नहीं किया, कहीं ये कुछ और तो नहीं करने वाले मेरे साथ, कहीं मुझे गाड़ी से बाहर तो नहीं फेंक देंगे। मिस्री को डरा हुआ देख पारस कहता है, कुछ हुआ है क्या? मिस्री ना में सिर हिला देती है। पारस कार चलाते हुए, मिस्री देखो, ऑफिस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, एक बॉस के नाते नहीं तो एक दोस्त के नाते। मिस्री उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या दोस्त? पारस कहता है, हाँ दोस्त, अब देखो हमारे रिश्ते का सच तो तुम भी जानती हो, और ये भी सच है कि हम और तुम अब हमेशा साथ ही रहने वाले हैं। तो ऐसे चुप चुप रहने से अच्छा है कि हम दोस्त बन जाएं, ताकि जिंदगी का सफ़र खामोशी से न बीते। मिस्री कहती है, जी ठीक है। पारस कहते हैं, ओके, सो आज से तुम और मैं फ्रेंड हैं। तो बताओ, डरी डरी सी क्यों हो? ऑफिस में कुछ हुआ? मिस्री कहती है। वो तभी कार के आगे कुछ आ जाता है। पारस मुश्किल से कार का बैलेंस बनाता है। मिस्री कहती है, पारस जी, हम घर पहुंच जाएं तभी बता देंगे। पारस कहता है, मगर मिस्री कहती है, सच बता दूंगी। पारस कहता है, ठीक है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचते हैं। जैसे ही गेट खुलता है और कुछ फटने की आवाज़ आती है, पारस और मिस्री दोनों चौंक जाते हैं। सफ़र में चलने लगे हैं दो प्रेम के पंछी। दोस्त के नाम पर क्या चढ़ेगी इनकी कहानी, प्रेम के परवान पर। दोस्तों, यह पार्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर कहानी पसंद आई हो तो। धन्यवाद।